अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अंदर के बाद मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़ आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है और आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर वाफ़ियत से रमज़ान सही गुज़र रहा होगा सबका। तो सर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को लेकर। तो सदर मुमलिकत के ख़िताब को आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात जो हुल्लड़बाज़ी की गई पीटीआई की जानिब से शोर-शराबा, नारेबाज़ी, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई नई बात तो है नहीं। हुँ। पीपल्स पार्टी जब ऑपोज़िशन में थी, वो भी हुल्लड़बाज़ी करती थी। नून लीग जब ऑपोज़िशन में थी, वो भी हुल्लड़बाज़ी करती थी। पीटीआई जब ऑपोज़िशन में है, वो भी हुल्लड़बाज़ी करती है। तो ये सदारती खिताब के दौरान हुल्लड़बाज़ी कोई नई चीज़ नहीं है, जिस पर हम कोई कहें कि जी तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई बहुत बड़ा मार्का मार लिया है और आज तो तहरीक-ए-इंसाफ ने तो रकम ही कर दी है, तारीख रकम कर दी है। हुल्लड़बाज़ी होती रही है, खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत ज़्यादा सदारती खिताब के दौरान एहतजाज किया हुआ है, नवाज़ शरीफ वग़ैरह ने बहुत किया हुआ है। तो इसकी एक रिवायत मौजूद है, मैंने पहले भी कहा कि सदर परवेज़ मुशर्रफ इसी खौफ से सदारती खिताब करने आते नहीं थे, कि मेरा मतलब है कि बाहर वहाँ बहुत हुल्लड़बाज़ी होती है, तो लिहाज़ा ये नहीं है कि मैं कुछ देख रहा था कि जी वो तहरीक-ए-इंसाफ वालों ने बड़ा कमाल कर दिया। इससे बड़े-बड़े कमाल हुए हैं सदारती खिताब के दौरान, ये कोई बड़ा कमाल नहीं है। हुँ। वो तहमीना दौलताना ने चूड़ियाँ फेंक दी थी सदर पर और भी बहुत कुछ हुआ हुआ है। ठीक है, ये हुल्लड़बाज़ी हमारी पार्लिमान का हिस्सा है, अब हम इस पर पीटीआई को कितना तनकीद का निशाना बना दें और कहें कि जी उन्होंने आज बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है। बदतमीज़ियाँ होती रही हैं, माज़ी में भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। आरिफ अलवी के खिताब के दौरान भी एहतजाज होता रहा है पीटीआई के दौर में, तब कौन-सा पुरसुकून बैठ के खिताब सुना जाता था। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये हुल्लड़बाज़ी होती रही है। इस पर ज़्यादा देखिए, आज सदारती खिताब पर मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। हुँ। सदर ने बात की है कि वफ़ाक के कुछ फ़ैसले वफ़ाक को कमज़ोर कर रहे हैं। वो बुनियादी तौर पे नहरों वाली बात कर रहे हैं कि जो नहरें जी सर। पंजाब में बन रही हैं कि उससे पानी पे के और ये कि जी वो सिंध का पानी है। पंजाब का मौक़िफ़ है कि हम सतलुज और झेलम से वो नहरें निकाल रहे हैं और सतलुज और झेलम का पानी इस्तेमाल करेंगे। इनका मौक़िफ़ है कि सिंध का। अब ते पी कम से कम पीपल्स पार्टी को इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। पॉलिटिकल स्टेक्स अपनी जगह, वो हुकूमत में बैठे हैं, ये बात बैठ के तय हो सकती है कि वो पानी सतलुज और चनाब का होगा या दरियाए सिंध का होगा, वो पानी पंजाब का अपना पानी होगा या सिंध के हिस्से का पानी होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं समझता इसको कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ बनाना चाहिए। हम पहले ही कालाबाग डैम को मुतनाज़ करके पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा चुके हैं। और फिर मैं पीपल्स पार्टी को भी एक बात कहना चाहता हूँ। देखें, आप वफ़ाक की सियासत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको पंजाब में पॉलिटिकल शेयर मिले, आप पंजाब से इलेक्शन जीतना चाहते हैं, आप पंजाब की सियासत करना चाहते हैं। लेकिन एंटी पंजाब सियासत करके आप पंजाब का वोट बैंक नहीं ले सकते। अगर आज पीपल्स पार्टी इस बात का अहाता करे कि उसका पंजाब से वोट बैंक क्यों खत्म हुआ, तो उसमें उसकी एंटी पंजाब पॉलिटिक्स भी शामिल है। जब उनको इक़्तिदार मिला, यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ ज़रदारी सदर बने, तो आपने लोड शेडिंग के मामले में पंजाब को बहुत विक्टिमाइज़ किया और आपने कराची को और सिंध को इज़ाफ़ी बिजली दी, पंजाब को लोड शेडिंग में बहुत विक्टिमाइज़ किया। पंजाब के शहरी ने उसको बहुत माइंड किया और आप समझें कि अगले इलेक्शन में आपका वोट बैंक ही खत्म हो गया। अगर मैं कहूँ कि आपका वोट बैंक कौन खा गया, तो आपका वोट बैंक वो इंतकामी सियासत खा गई जो आप पंजाब के खिलाफ करते हैं। किसी हद तक कालाबाग हुँ। डैम पर भी आपने जो सियासत की वो एंटी पंजाब ही थी, लेकिन आप उसमें एक सियासी बयान देते रहे कि जी इत्तफ़ाक़ राय से बनाया जाए और फिर सिंध में जाके कहते रहे कि हम कभी नहीं मानेंगे, लेकिन पंजाब में उसका डिस्प्लेयर मौजूद था। आज भी पंजाब इस बात को देख रहा है कि मतलब अगर चोलिस्तान में या पंजाब नहरें बना रहा है और पंजाब अपने पानी से बना रहा है, तो आप सूबाइयत की सियासत कर रहे हैं। लोग आप बहुत कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बड़ा खतरे में है। पीपल्स पार्टी जो है ना जी, कि अगर उसने ये नहरों पे स्टैंड ना लिया, तो वो जीडीए उनका वोट बैंक खा जाएगी, कॉम्प्रेस सिंध कॉम्प्रेस खा जाएँगे। देखिए, इस खौफ से तो हमने पाकिस्तान को पहले ही पानी में शॉर्टेज का सामना है। सूख गया है पाकिस्तान, ना जी, हम डैम बना सके हैं, ना नहरें बना सके हैं, क्योंकि जी इस मुल्क के वफ़ाक को बड़ा खतरा है।
दुनिया देख लें, दुनिया ने डैम भी बनाए हैं, नहरें भी बनाई हैं, सारा कुछ किया है, और उन्होंने इस हवाले से जो एहतजाज है या जो सुबाइयत है या कौम परस्ती है, इसको सामने नहीं लाया। मुल्क को बड़े फैसले करने होते हैं, और इन बड़े फैसलों में ये आप छोटी सोच सामने नहीं ला सकते। मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी ने अगर ये मौका भी खो दिया तो उनके उनका पंजाब से मजीद सफाया हो जाएगा। जो जी, थोड़ा बहुत पंजाब में गुडविल है वो भी खत्म हो जाएगी। उन्हें ये मामला मुतलका सियासी की बजाय ऐसे हल करना चाहिए कि सिंध के अवाम भी सेटिस्फाई हो जाएं और काम भी हो जाए। वो बिलावल को एक लीडरशिप क्वालिटीज के साथ सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि जी ये पंजाब जो है वो अपने हिस्से का पानी लेके जा रहा है, सिंध का नहीं लेके जा रहा। बजाय इसके कि जो कॉम्प्रेस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप उनके साथ उस प्रोपेगेंडे के दबाव में आ जाएं या शामिल हो जाएं। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को अपनी सियासत को रिकंसिडर करना चाहिए। बाकी जहां तक इन नहरों का हुँ, मामला है, मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये एसआईएफसी के तहत एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बन रही हैं, और ये बननी है। और अगर पीपल्स पार्टी इसमें ताउन नहीं भी करेगी, सियासत करेगी, तो वो अपनी वफाकी सियासत को नुकसान पहुंचाएगी। आप बताएं, कालाबाग डैम पर सियासत करने वाली जमातें आज कहाँ हैं? एएनपी कहाँ खड़ी है? जब कालाबाग डैम का इश्यू खत्म हुआ, एएनपी की सियासत ही खत्म हो गई। वो एएनपी का लीडर जो है वो बलूचिस्तान से जाके सेनेटर बना है, वो एक केपी से सेनेटर भी नहीं बन सकता, एमएनए भी नहीं बन सकता। तो ये जो सियासतें हैं ना, ये इन दी एंड आपकी सियासत खत्म ही कर देती हैं। देखिए ना, बड़ा कालाबाग डैम आपने बनवा के रोक लिया। जिन जमातों ने कालाबाग डैम की मुखालफत की वो आज अपना सियासी हशर तो बताएं। इस तरह की जो सियासत है वो आपकी सियासत को कोई मजबूत नहीं करती बल्कि कमजोर करती। मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत को इस तरह की बात करने से पहले जो इसके आईनी फोरम्स है वहां बैठ के ये मामला हल करना चाहिए, इसको सियासी नहीं बनाना चाहिए, और एक नेशनल कंसेंसस इस हवाले से बनाना चाहिए। अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी से कोई नहरें बना रहा है तो ये जुर्म नहीं होना चाहिए। सिंध भी अपने हिस्से के पानी से जो मर्जी नहरें बनाए, जो करे, हर सूबा अपना पानी इस्तेमाल करने में आजाद है। अब क्या सिंध ये कहेगा हुँ। कि सिंध पंजाब अपना पानी भी उनसे पूछ कर इस्तेमाल करे? मेरे ख्याल में ये कोई ठीक बात नहीं है। मुशर्रफ के दौर में भी, ज़िया-उल-हक के दौर में भी, और बाकी दौर में, खुद पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में रही है, तो उसने कोई ऐसी प्रो पंजाब सियासत नहीं की है कि वो आज आकर पंजाब में कहें कि हम आपसे वोट मांगने के हकदार हैं। तो मेरा मतलब है कि सूबाइयत की, और वो भी सिंधी सूबाइयत की सियासत करके आप पंजाब की सियासत कैसे कर सकते हैं? सर आगे बढ़ेंगे आप जो सानिया निस्तर का इस्तीफ़ा मंज़ूर किया है चेयरमैन सेनेट ने, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम देख रहे थे पीटीआई वाले कह रहे थे कि हमारे तो इस्तीफ़े भी मंज़ूर नहीं करते एटसेट्रा, तो आज तो उनका इस्तीफ़ा भी मंज़ूर हो गया। जी, जी, केपी में सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। हुँ, इसमें गवर्नमेंट ने जो टाइम गुज़ारना था वो गुज़ार लिया है। केपी में सेनेट के इलेक्शन से पहले मखसूस नशिस्तों का केस अब आईनी बेंच के सामने मुझे लगता है ईद के बाद लग जाएगा, या थोड़े दिनों में। उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा, उसके बाद उस तरह वो सीटें नोटिफ़ाई हो जाएँगी, और उसके बाद केपी में सेनेट के इलेक्शन हो जाएँगे मखसूस नशिस्तें डिसाइड होने के बाद। और जो पेशावर हाई कोर्ट ने 60 दिन का टाइम दिया हुआ है, मुझे लगता है उसके अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। तो सानिया निस्तर के इस्तीफे पर भी जो सेनेट का इलेक्शन होना है वो हो जाएगा। इसीलिए अब इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, क्योंकि अब केपी के सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो टाइम इस हवाले से गुज़ारना था वो गुज़ार लिया एक स्ट्रैटेजी के तहत। देखिए, इस तरह तो पीटीआई ने जब 2014 में इस्तीफे दिए थे वो भी 1 साल तक मंजूर नहीं किए गए थे। ये अभी जो इस्तीफे दिए थे पीटीआई ने 2022 में अदम एतमाद के बाद, वो भी बहुत अरसा मंजूर नहीं किए गए थे। आज तक अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफा कबूल नहीं किया गया है। तो इस तरह इस्तीफा कबूल करना या ना करना, सानिया निस्तर ने कौन-सा सेनेट के अंदर खड़े होकर के इस्तीफा दिया था? मेरे ख्याल में ये पुरानी बात है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई सानिया निस्तर की दफ़ा को बहुत ही गैर मामूली काम किया गया है। ये मामूल की प्रैक्टिस है। और सर जो इस्तीफ़ा खि रोक लेना, इस्तीफ़ा मंज़ूर ना करना, उसको हुँ। टाइम देना, ये होता रहा है। और सर जो आज खिताब में नारे लगाए गए हैं पीटीआई की जानिब से कि खान को रिहा करो, खान को रिहा करो, तो फिर हुकूमत की जानिब से ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि हम कैसे रिहा करें? हुकूमत ने तो उनको कैद नहीं किया हुआ, उन पर तो सज़ा है और अदालत ने उनको सज़ा दी हुई है, हम क्या कर सकते हैं? आज जो अपोज़िशन ने एहतजाज किया ना, उसमें हुँ, मौलाना फज़ल-उर-रहमान शामिल नहीं थे।
हुँ, जो पीटीआई ने एहतजाज किया है, उसमें मौलाना फजल रहमान और उनके अरकान ने उस एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने वो प्ले कार्ड्स नहीं उठाए हुए थे, उन्होंने वो शोर नहीं मचाया। तो लिहाज़ा मैं नहीं समझता कि पहली बात तो ये है कि आज पीटीआई ने जो एहतजाज किया है, वो कोई ग्रैंड ऑपोज़िशन का एहतजाज नहीं था। या तो आज वो मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड लेकर ऑपोज़िशन एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत एहतजाज करती, तो हमें नज़र आता ऑपोज़िशन का एक अलायंस वहाँ पे। हुँ, शेर अफ़ज़ल मरवत भी उनके साथ नहीं था और भी ऑपोज़िशन के जो 1-2 अरकान हैं, उन्होंने साथ वो एहतजाज नहीं किया। और जो पीटीआई के अरकान हैं, उनमें भी 2 तरह के अरकान थे। जो मुफ़ाहमती अरकान थे ना, अली मोहम्मद खान, असद कैसर और दूसरे, उन्होंने पकड़ा हुआ था इमरान खान रिहा करो। और जो मुज़ाहमती अरकान थे, जिनमें ज़रताज गुल और वग़ैरह थे, उन्होंने पकड़ा हुआ था गोली क्यों चलाई? तो उमर अयूब साहब ने भी हुँ, पकड़ा हुआ था गोली क्यों चलाई? तो गोली क्यों चलाई का सवाल तो हुकूमत के साथ नहीं होना चाहिए, वो तो जाके फ़ौज से होना चाहिए, आसिम मुनीर साहब से होना चाहिए। गो के गंडापुर इसका जवाब ले उन्होंने तो चुकी है जवाब आसिम मुनीर साहब से कि जी हमने जो भी किया हुकूमत के कहने पे किया। देखिए अगर पीटीआई में दम है और वो समझती है कि फ़ौज ने गोली हुँ, चलाई है, तो जाकर जीएचक्यू के बाहर धरना दे दें, किसने रोका है? मेरा मतलब है हुँ, गो जाके पूछ लें फ़ौज से गोली क्यों चलाई है, बैरिस्टर गौहर साहब 2 दफ़ा मिले हैं, वो पूछ लें। ये हर कोई फ़ौज से मिलता है, ये कॉम्प्रोमाइज़्ड है, वो पूछ लें वो गोली क्यों चलाई है। बहरहाल एहतजाज करना था, इमरान खान की रिहाई का वो एक जाली-सा एहतजाज भी करना चाहते थे, कर लिया। मेरे ख़्याल में प हुकूमत को भी पार्लिमान के अंदर एहतजाज को कबूल करना चाहिए। अगर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि सड़कों पर एहतजाज नहीं होना चाहिए और अमन-ओ-अमान ख़राब नहीं होना चाहिए, तो आपको पार्लिमान में एहतजाज की इजाज़त तो देनी होगी। तो आज हुकूमत ने प भरपूर पार्लिमान में एहतजाज की इजाज़त दी, आगे पीछे पहले भी दी जा रही है। तो पार्लिमान में एहतजाज की इजाज़त तो देनी होगी और वो होना भी चाहिए, होने देना चाहिए। पीटीआई जितना भी एहतजाज करना चाहती है, कर ले पार्लिमान के अंदर। सर, आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की जानिब। तो हमने देखा पहले एक काज़ी साहब की एआई जनरेटेड वीडियो, फिर अब उसके बाद एक फेक कैंपेन। तो ये जो पीटीआई की फेक कैंपेन्स का सिलसिला है सोशल मीडिया पर, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? इसको कैसे सम अप करेंगे? अंदर की बात क्या है? मेरा ख़्याल है आजकल उनके पास कोई मवाद नहीं है। हुँ, देखिए, पहले 2 दिन उन्होंने ना एहसन इकबाल की एक डॉक्टरेट वीडियो चलाई ऑक्सफोर्ड वाली, जिसमें एक लड़के ने उनका तारुफ़ कराया। अब ऑक्सफोर्ड वाली वीडियो में भी ये है कि वहाँ एक मुबाहिसा था। उस मुबाहिसे में एक बंदे ने जो है वो मुबाहिसे के हक़ में बात करनी थी, एक ने खिलाफ बात करनी थी। ब एहसन इकबाल साहब ने कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, लिबरल डेमोक्रेसी है, ये है। जो दूसरा फ़रीक था उसने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है। हुँ, ये मुबाहिसा हुआ, जो दूसरे फ़रीक के 2-4 लाइनें थीं, वो तो बार-बार चलाई गईं। जो एहसन इकबाल साहब ने ये मुबाहिसा जीत लिया। एहसन में इकबाल साहब को 185 वोट मिले और एहसन इकबाल साहब के मुखालिफ को 145 वोट मिले। लेकिन जीते हुए मुबाहिसे पर एक नेगेटिव कैंपेन जो है वो बनाई गई कि जो 2-4 लाइनें खिलाफ थी एहसन इकबाल साहब की, वो मिलके कि जी ऑक्सफोर्ड में बड़ी बेइज़्ज़ती हो गई, ऑक्सफोर्ड में बड़ी बेइज़्ज़ती हो गई। अब काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की भी 2022 की एक ऑक्सफोर्ड की ही है, उसकी भी एक डॉक्टरेट वीडियो बनाई गई, जो बात उन्होंने कहीं इंटरव्यू में या तकरीर में की नहीं है, वो वॉइस ओवर में डाल के तो बनाकर चलाई गई है। इससे ये लगता है कि आजकल कंटेंट की बहुत कमी है। आजकल जो है पीटीआई के पास हुँ, फिर हुँ, एक ये चला दिया गया कि इमरान खान खातून जज को अ, धमकियाँ देने के जुर्म में बिल्कुल। मुकदमे में बरी हो गए हैं। वो बाद में चेक किया गया, उस मुकदमे से भी वो कोई बरी नहीं हुए हैं। वो मुकदमा भी अभी चल रहा है, उसकी आखिरी 12 फरवरी को हियरिंग हुई है, जिसमें ये तय हुआ है कि अब ये मुकदमा जेल में समाअत होगी इसकी। तो अब उसकी जेल समाअत के लिए कार्रवाई के लिए लिख दिया, उसमें भी कोई बरी नहीं हुए हैं। तो मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि पीटीआई का सोशल मीडिया अब ऐसे बेईमानी किस्म की वीडियो फेक प्रोपेगेंडे का सहारा ले रहा है, जैसे उनके पास ओरिजिनल कंटेंट खत्म हो गया है। वैसे तो कभी भी उनके पास ओरिजिनल कंटेंट नहीं रहा और वो फेक ही प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। लेकिन उस नेगेटिव प्रोपेगेंडे को भी वो कोई उसके लिए कंटेंट क्रिएट कर लेते थे। लेकिन हुँ। अब वो कंटेंट क्रिएशन भी नज़र नहीं आ रही और वो फेक और डॉक्टरेट चीज़ों के ऊपर बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि वाक़ई उनके पास कंटेंट की कमी है और आजकल उनके पास कोई बात करने के लिए है नहीं। सर, आखिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी अडयाला के बाहर एहतजाज,
क्या कहेंगे? अच्छा नहीं, इसी में मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ। जब जी। से ट्रम्प ने शुक्रिया अदा किया है ना, उसके बाद से पीटीआई के सोशल मीडिया में कुछ ऐसी मुझे चीजें नजर आई हैं। अब हुँ, एक और बात मैं देख रहा हूँ, जो पाकिस्तान ने हवाले किया है ना दहशतगर्द शरीफुल्लाह, शरीफ उस पर शहजाद अकबर साहब ने भी कहा है कि जी वो तो आईएसआई ने ट्रम्प को बेवकूफ बना दिया है, और वो तो इतना बड़ा दहशतगर्द था ही नहीं। और अब जबकि ट्रम्प को हकीकत पता लग गई है, तो ट्रम्प पाकिस्तान का बहुत बुरा हशर कर देगा। वो शंदाना गुलजार ने भी कहा है कि जी वो तो एक बावर्ची था जिसको दहशतगर्द बना के पेश कर दिया है। और भी शहबाज गिल, सबको मैंने इस हवाले से सुना है। वो एक ही बात, अब चूंकि ट्रम्प को तो क्रिटिसाइज कर नहीं सकते थे कि उसने शुक्रिया अदा कर दिया है, और ट्रम्प तो अब्बा है, उससे डर लगता है। नहीं तो कहेंगे भाई तू क्यों शुक्रिया अदा किया, तेरे उत्ते इन्ने पैसे लाए ने, तो तू तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है, साढ़े पैसे वापस कर। उसको कुछ नहीं कह सकते। अब ये कही जा रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ना ट्रम्प के साथ फ्रॉड कर दिया है और एक जाली दहशतगर्द हवाले कर दिया। ये भी मेरे ख्याल में एक फेक कंटेंट है। जब मुल्क की हुँ, दो तीन बड़ी हसास इदारे सीआईए, आईएसआई और क्वाड मिलके काम कर रहे हो, तो आप इस तरह की बात कर सकते हैं। उन्होंने उसको आने यहाँ पे इंटरव्यू किया है, उसको पाकिस्तान में मिले हैं, उसके उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको मांगा है कि हाँ हमें यही बंदा चाहिए। तो मुझे नहीं समझ आती है, आजकल तो परेशानी के आलम में लग रहा है वो जो पीटीआई का सोशल तो मीडिया है। सर अब बात करेंगे अडयाला के बाहर एहतजाज तो क्या कहेंगे? देखिए, अब सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट किया है कि अडियाला के बाहर कैंप लगाने से क्या इमरान खान की मुलाकातें बहाल हो जाएंगी। अडियाला के बाहर कैंप लगाने से क्या इमरान खान रिहा हो जाएगा। इसका मतलब है पीटीआई इस बात को अब प्लीड कर रही है कि अडियाला के बाहर कैंप लगाने का कोई फायदा नहीं। ये बात पहले ही आई थी कि इमरान खान ने कहा था कि अडियाला के बाहर एहतजाज करें, बुशरा बीबी ने भी कहा था अडियाला के बाहर एहतजाज करें। लेकिन ये खबर भी आई है कि पीटीआई की जो कोर कमेटी है 5 घंटे के मीटिंग के बाद वो दो धड़ों में तकसीम थी। एक धड़ा एहतजाज करने का कह रहा था और एक धड़ा कह रहा था कि इस एहतजाज का कोई फायदा नहीं। लोगों का ये ख्याल है कि पहले तो जो कह रहे हैं एहतजाज ना करें, उनके दो मौक़िफ़ सामने आए। एक मौक़िफ़ तो उनका ये है कि जी लोग ना आए तो एक कैंप खाली हुआ तो क्या होगा। अच्छा, उस पर ये तजवीज़ आई कि 200 के करीब अरकान पार्लियामेंट हैं पीटीआई के, एमएनए, सेनेटर, पंजाब असेंबली के एमपीए, केपी के एमपीए, और सारे तो ये सारे जो हैं वहाँ पहुँच जाएँ या टिकट होल्डर पहुँच जाएँ, तो 2 400 500 बंदा तो वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोग भी आ जाएँ तो 1000, 2000, 3000 बंदा तो वहाँ जमा हो ही जाएगा। तो लेकिन फिर कहा गया कि अगर किसी ने जेल पे हमला कर दिया, जेल को के तोड़ने की कोशिश की, लोग इकट्ठे हो गए, तो एक और 9 मई हो जाएगा। अगर हम जेल तोड़ के इमरान खान को छुड़ा लें तो क्या होगा? उन्होंने कहा जी ये एक और 9 मई होगा। और एक और 9 मई होने के नतीजे में पहले जो हमने पहले 9 मई को भुगता है, उससे ज़्यादा सख्तियाँ होंगी और उससे ज़्यादा मार पड़ेगी। लिहाज़ा हम जेल तोड़ नहीं सकते, जेल के बाहर एहतजाज करेंगे तो पकड़े जाएँगे। लिहाज़ा अडयाले के बाहर एहतजाज करना जो है एक फ़ज़ूल आइडिया है। अब ये आइडिया तो इमरान खान और बुशरा बीबी ने दिया था, जिसको पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया है। देखें अब आगे क्या होता है। तो मेरी नाज़रीन ये राय थी में आज। ये भी हो सकता है कि आगे इमरान खान से डाँट पड़े और वो कहें नहीं एहतजाज करें, तो फिर इन्हां नूं हुँ, करना पै जाए, टुटा-भुजा एहतजाज कर लें, या इमरान खान समझ जाए कि मेरी पार्टी में अब इतना दम नहीं है और वो चुप कर। होने को कुछ भी हो सकता है, देखेंगे अब आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो सर हमें दीजिए इजाज़त, प्रोग्राम से आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।